हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास 9th क्लास के लिए लास्ट क्लास होगी। तो आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे कुछ टॉपिक्स पर। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है, 9th के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करके वाइंड अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पोवर्टी। पोवर्टी पोवर्टी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी। ठीक है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन के अलॉन्ग जाते हैं। तो पोवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर पीपल कांट मीट देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो पोवर्टी क्या है? ये वो सिचुएशन है। पोवर्टी क्या है? ये वो सिचुएशन है जहाँ पे लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, जिन्हें हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लोगों की यही चीजें पूरी नहीं होती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पोवर्टी। दैट इज व्हाट गरीबी इज। ठीक है, जहाँ पे लोगों के पास खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने के लिए शेल्टर नहीं है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पोवर्टी बोलते हैं। तो पोवर्टी मोस्टली फोकस किस पे करता है? तो पोवर्टी फोकस ऑन इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी इनकम क्या है और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप लाइफ कैसी जी रहे हैं, वो बताता है कि आप पोवर्टी की सिचुएशन में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो अगर आपकी इनकम एक सर्टेन क्राइटेरिया से कम है, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पुअर और अंडर द पोवर्टी लाइन, है ना। और अगर आपकी इनकम सही है तो आप पोवर्टी लाइन में नहीं आएंगे, पोवर्टी में नहीं आएंगे। तो पोवर्टी जो कंडीशन है, ये बेसिकली कितने टाइम के लिए होती है? इट इज बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए होती है। थोड़े टाइम के लिए नहीं। इट्स लाइक पास्ट 2, 3 या 4 ईयर्स के थ्रू चलती आ रही है, तो पोवर्टी लॉन्ग टाइम सिचुएशन होती है। देन हम लोग पढ़ते हैं पोवर्टी लाइन क्या है। ठीक है, तो ये वाली जो पिक्चर यहाँ पे डिपिक्टिंग है, ठीक है, ये बता रहा है पोवर्टी मतलब इनके पास देखो रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? पोवर्टी की सिचुएशन है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पोवर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन क्या है? एन इमेजिनरी लाइन यूज टू आइडेंटिफाई पुअर पीपल। जिस वो लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जिससे हम पुअर, गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करें, पहचान सके। देख के पुअर बताना इज अ जनरल थिंग, बट इकोनॉमिक्स में एक्चुअल पुअर को डिफाइन करता है कौन? पोवर्टी लाइन। तो पोवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पुअर्स को आइडेंटिफाई करता है। समवन बिलो दिस लाइन इज कंसिडर्ड पुअर। जो भी इस लाइन के नीचे आते हैं उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं? पुअर कंसीडर करते हैं। तो ये लाइन ऐसा नहीं है कि हमने या लोगों ने बनाई है, नहीं। इट इज मेड और डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसे कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अब एक रैशनल चीज पे आती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है एंड आई एम अ गवर्नमेंट। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी फैमिली की मंथली इनकम ₹4,500 से कम है, लेट सपोज वो ए कोई फैमिली है जिसकी इनकम 4,500 से कम है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। और अगर किसी फैमिली की इनकम 4,500 से ज्यादा है, लेट सपोज वो बी फैमिली की इनकम है, तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड पुअर। वो रिच भी नहीं कहलाएंगे तो वो पुअर भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो पोवर्टी लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपीएल एंड बीपीएल। अब एपीएल की फुल फॉर्म क्या है? अबव पोवर्टी लाइन। एंड बीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? बिलो पोवर्टी लाइन। तो वो लोग जो पोवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज फैमिली बी, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ पीपल ऑफ अबव पोवर्टी लाइन। और वो लोग जो पोवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, दैट इज फैमिली ए, उन्हें हम बिलो पोवर्टी लाइन, एंड दीज आर द एक्चुअल पुअर, इनको हम पुअर पीपल कंसीडर करेंगे। तो पोवर्टी लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पोवर्टी। गरीबी कितने तरह की होती है? तो हम लोग देखते हैं गरीब गरीब होता है, बट एक्चुअल में अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जाऊं, तो दो तरह की गरीबी हम लोग को देखनी होती है। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव पोवर्टी। नाम से पता लग रहा है, एब्सोल्यूट मतलब कट टू कट वही भाषा में बात करेगा कि जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स नहीं है पूरी करने की क्षमता, वो एब्सोल्यूट पोवर्टी के अंदर आएंगे। और रिलेटिव पोवर्टी मतलब कंपैरिजन, जहाँ पे हम एक गरीब से दूसरे गरीब, सॉरी, या फिर एक गरीब से दूसरे अमीर की सिचुएशन को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। वहां पे रिलेटिव पॉवर्टी आएगा। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? ये वो कंडीशन है जहाँ पे लोगों को बेसिक रिसोर्सेज या फिर बेसिक सर्वाइवल के लिए चीजें नहीं मिल पाती है। ठीक है, दे लैक द बेसिक रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल। जो भी बेसिक रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए चाहिए, फूड है, क्लीन वाटर है, शेल्टर है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो दे विल बी कंसिडर्ड अंडर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवल का बहुत टफ हो जाता है, सर्वाइवल करना बहुत टफ हो जाता है। एग्जाम्पल, एक फैमिली के पास इतना इनफ फूड नहीं है कि वो खाना खा सके,
तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर कंसिडर होंगे। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? वो कंडीशन है जहाँ पे लोग अपनी इनकम को दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, लोगों के पास मनी है उनके बेसिक बिल्स को पे करने के लिए, बट उनको लाइफ एंजॉय ट्रिप करने के लिए, मूवी देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इनका पैसा नहीं है। तो वो अपनी लाइफ को थोड़े लेवल अप इंसान के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को गरीब मान रहे हैं। दैट इज व्हाट रिलेटिव पॉवर्टी इज। आप चाहे सोसाइटी से कंपेयर करें, लोगों से कंपेयर करें, रीजन से कंपेयर करें, नेशन से कंपेयर करें, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग विद फूड सिक्योरिटी, मतलब खाने को सिक्योर करना। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये तीन चीजें नहीं होगी, वी कांट से दैट वी आर सिक्योर इन द फूड कंडीशन। दैट इज, हम लोग के पास फूड की अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability। अगर ये तीनों चीजें हम लोग के पास है, then we can say that we are secured of food। तो it means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times। अगर सभी इंसान को तीनों सिचुएशन में खाना मिल रहा है, that means we are secured of foods। तो डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, तो इन्हीं तीनों को कहा जाता है व्हाट? डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट इज accessibility एंड द लास्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है? खाना सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए। दैट फूड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, खाना सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड इज असेसिबिलिटी, खाना बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा ड्यू टू मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। जब खाना लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इट मीन्स असेसिबिलिटी नहीं है। तो असेसिबिलिटी का मतलब होता है कि फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरीवन, सभी तक खाने पहुंचना चाहिए। लास्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी, मतलब वो खाने की अमाउंट बिल्कुल बेसिक होनी चाहिए कि कोई भी फैमिली उसको परचेज कर सके, कोई भी इंडिविजुअल उसको खरीद सके। तो इंडिविजुअल मस्ट हैव इनफ मनी टू बाय। एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उनको खरीद सके। दैट इज व्हाट द फूड सिक्योरिटी इज। अब हम लोग पढ़ेंगे हंगर। हंगर मतलब होता है भूख। तो हंगर इज अ स्टेट, ये एक स्टेट है जिसमें अ पर्सन इज अनेबल टू ईट सफिशिएंट फूड, जिसमें एक इंसान सफिशिएंट फूड खाने में सक्षम नहीं है। इट मीन्स उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट फूड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स वो हंगर की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जैसे पॉवर्टी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस करती है, वैसे ही हंगर फूड एंड न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। ठीक है, ये रिजल्ट है पॉवर्टी का। ठीक है, कि पॉवर्टी से हम लोगों ने निष्कर्ष क्या निकाला? तो जो इंसान गरीबी में है वो भूखा तो होगा ही होगा। तो हंगर इज अ रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। तो जैसे पॉवर्टी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वैसे हंगर इज फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हंगर। तो हम लोग दो तरह की हंगर पढ़ते हैं। बस फर्स्ट वन इज क्रोनिक हंगर, नेक्स्ट वन इज सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या है? जब एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म इंसान को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उसे हम क्रॉनिक हंगर बोलेंगे। एंड द सीजनल हंगर इज कि कुछ सीजन के टाइम पे, कुछ पीक टाइम्स पे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे इंसान को खाना नहीं मिल पा रहा है, दैट इज व्हाट सीजनल हंगर इज। ठीक है, जो स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक ईयर में होता है, चाहे वो हार्वेस्टिंग का टाइम हो या जब उनको वेजेस नहीं मिल रही है वो टाइम है, तो वो खाना नहीं खा पाएंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर सीजनल हंगर। And the last topic we are having with the terms related to economics। कुछ terms हैं जो economics से related हैं। First one is buffer stock। buffer stock मतलब क्या है? कि ये गवर्नमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, मतलब फार्मर से फूड ले लेती है, उनको स्टॉक करती है, कहाँ पे? बड़े बड़े स्टोरेजेस में। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट सेट करती है। इट मीन्स फार्मर से उस प्राइस पे परचेज कर लेती है, दैट इज उनको भी नुकसान नहीं होता, एंड देन उसको मार्केट में बेचती है, दैट इज मार्केट फ्लक्चुएशन से लोगों को बचाती है। दिस इज व्हाट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड द लास्ट वन इज पीडीएस, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पीडीएस के थ्रू वो खाने को लोगों तक पहुंचाती है, जो अफोर्ड इसको नहीं कर पाते, जो कि राशन शॉप्स पे हम लोग को अवेलेबल होता है। तो अफोर्डेबल प्राइस पे गवर्नमेंट ये खाना लोगों तक पहुंचाती है। तो इसका प्रोसेस क्या चलता है? पहले एमएसपी पे गवर्नमेंट परचेज करती है, देन बफर स्टॉक मेंटेन करती है, द लास्ट वन इज पीडीएस सिस्टम के अलावा इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इन तीन स्टेप्स में हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना खाना लोगों तक पहुंचाती है। तो फूड सिक्योरिटी इन चीजों से गवर्नमेंट मेंशन करती है, दैट इज अफोर्डेबिलिटी, accessibility and accessibility। So this is what we had done with the ninth class topics।
तो ये आप लोग की लास्ट क्लास है 9th का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्विच टू 10th क्लास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. अंटिल देन, थैंक यू.